दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार की रैली में मोदी जी की मां को गाली देने वाले नौशाद को बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की उम्मीद भी थी और बल्कि इसके साथ तो कम हुआ है, लेकिन पूरी कांग्रेस बौखला गई। और आप बेशर्मी देखिए कांग्रेस के नेताओं की कि जब इस नौशाद ने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी तो कांग्रेस इसके बचाव में उतर गई। तरह तरह की दलीलें दी जाने लगी और कांग्रेस के प्रवक्ता और उनकी पूरी आईटी सेल बेशर्मी के साथ यह बताने में जुट गई कि मोदी जी ने भी तो सोनिया गांधी को विदेशी कहा था, मोदी जी ने भी तो फला फला बातें कही थी। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने किसी की भी मां को इस तरह की गाली नहीं दी थी जैसा इस नौशाद ने कांग्रेसी ने दी है। दूसरी बात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरी कांग्रेस इस पर कोई खेद प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन बचाव उस नौशाद का करने में लगे हैं जिसने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी। सवाल यह है कि एक देश के प्रधानमंत्री मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में हैं, पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, आप सोचिए कि ये एक तरह से बेशर्मी या एक ऐसा नहीं है कि अपराध किया है, इसके साथ साथ आप देखिए हिमाकत कि वो सीधा सीधा मोदी को चुनौती दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में ऐसे कई बार काम हुए और खुद राहुल गांधी जिस तरह से एक कैंपेन चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, आप सोचिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का आईटी सेल यानी कांग्रेस का आईटी सेल पूरी तरह से, वो अभी वोट चोर जो है जापान गया है, वोट चोर अब फोटो लगा रहे हैं मोदी का। आपके पास क्या सबूत है कि मोदी ने वोट चोरी की है? एक भी सबूत नहीं है। बस केवल यह कह दिया कि गुजरात में मुख्यमंत्री थे और इसके बाद में राहुल गांधी केवल एक बात बोल रहे हैं कि 2014 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इसलिए बस वोट चोरी हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिन राज्यों में कोई मुख्यमंत्री है वो चुनाव को इस तरह प्रभावित कर सकता है कि जोन सी सीट पे चाहेगा अपनी मनमर्जी से लोगों को जिता देगा? फिर तो राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तो ममता बनर्जी ने क्या कांग्रेस की वोट चोरी की है या वो टीएमसी को वोट मिला है? मुझे ये जवाब दें राहुल गांधी कि आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 80 में से 71 सीटें बीजेपी को आई, तो क्या वहां अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री था उसने कांग्रेस की वोट चोरी की? ये किस तरह की दलीलें दे रहे हैं? ये केवल अराजकता पैदा करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि लोग सड़कों पे उतरें, अराजकता पैदा हो। अब आप देखिए कि मोदी की मां को गाली दी है और एक बहुत बड़ा ये अपराध इसलिए है, यदि मोदी एक आम आदमी भी होते तो भी किसी की मां का अपमान करने की किसी में हिमाकत कैसे हो सकती है? हमारा कानून इसकी आज्ञा नहीं देता। अब उस नौशाद को जब बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पथराव किया गया है, यहां तक कि बिहार के मंत्री के ऊपर इसको लेकर हमला किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश नवीन मंत्री हैं और वो कांग्रेस के मुख्यालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और उनकी बात केवल इतनी थी, वो नारे लगा रहे थे कि कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे, राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। लेकिन माफी मांगना तो दूर, इन मंत्री जी के ऊपर पथराव कर दिया गया, हमले किए गए। पुलिस थी, वरना तो इनके साथ गुंडा जंगल राज जैसा बिहार में रहा है, इस तरह से अटैक भी कराया जा सकता था। और ये तो खुलकर बोलते हैं। राहुल गांधी ने कितनी बार कहा मोदी को लोग डंडे से मारेंगे, मोदी को अब यहां इस देश को छोड़ के भाग के जाना पड़ेगा। मतलब ये उस तैयारी में है कि इस तरह का माहौल बनाया जाए। इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने मंत्री पे हमला किया है, आप सुनिए खुद कि बिहार के मंत्री के ऊपर जब हमला हुआ है उन्होंने क्या कहा। मां का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं सहेगा, कांग्रेसियों को मिट्टी में मिला देंगे। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, राजद के लोगों को। कांग्रेस के लोगों ने इस देश की मां का अपमान किया है, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनको मिट्टी में मिला देगा एक एक बिहारी।
जितना भी हमारे बिहार के बेटा है, हर बेटा इस बात का बदला लेगा। और बिहार के लोग कांग्रेस के नेताओं को जो अपमानित किया है, देश के बिहारियों को अपमानित किया, देश की मां को अपमानित किया, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बिहार की जनता उनको धूल चटाएगी। हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, पूरी तरह से कांग्रेस को चेतावनी देंगे। सुना आपने, नीतीश नवीन साफ कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। और यही कांग्रेस का कल्चर है और यही आरजेडी का कल्चर है। आरजेडी का जंगल राज। बिहार के लोग, अभी जो नई पीढ़ी है इसको तो पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन सबको याद है। और इसीलिए आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आज इनके नीचे से जमीन खिसक रही है। आरजेडी को पता लग गया कि जिस यादव और मुस्लिम यानी माई के फैक्टर को वो सत्ता की सीढ़ी बनाता था, आज वो उसके नीचे से खिसक चुकी है। ना मुसलमान पूरी तरह उसके साथ है, ना पूरी तरह यादव उसके साथ है। हाँ, कितना परसेंट जाएगा ये कम ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा जरूर इसमें से चाहे 30% यादव कटेंगे। लेकिन हालात आज की डेट में यह है कि पढ़ा लिखा यादव वर्ग ये समझ चुका है कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज में गुंडागर्दी थी। जो पढ़े लिखे यादव थे उनका उत्पीड़न हो रहा था, और जो अनपढ़ यादव थे, गरीब थे, उनसे पैसे लेकर उनके काम होते थे। यहां तक कि नौकरी लगाने के लिए जमीनों तक को अपने नाम लिखवा दिया गया। तो फिर जाति का करेंगे क्या? और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी भी आज की डेट में वो समझ रही है कि तुमको वोट बैंक के तरह से इस्तेमाल किया गया, केवल गुंडागर्दी के लिए तो छूट है, बाकी उनके बच्चों को नौकरी और बाकी चीज कहां मिली। इसीलिए कांग्रेस हो या आरजेडी, बिहार के चुनाव में पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दा ना होने के कारण से आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने रैली कैंसिल हुई है। बिहार के पटना के गांधी मैदान में रैली प्रस्तावित थी और इनका प्रोग्राम पहले से यह था कि एंड जो होगा इस राहुल गांधी की यात्रा का, एक ज्वाइंट रैली करेंगे। लेकिन आपको पक्के तौर पर बता रहा हूं, जो मेरे मित्र वहां रहते हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में भर भर कर लोगों को किराए पर लाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे भारत से उनको बुलाया गया है, होटलों में ठहराया गया है, गांवों में ठहराया गया है। और ये रैली पूरी प्रायोजित है। बिहार के लोग ना तो राहुल गांधी के साथ हैं, ना तेजस्वी यादव के साथ हैं। इनकी पोल पट्टी खुल रही है, मीडिया में वो वीडियोस आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लगता हुआ बिहार से बॉर्डर है, और बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगेगा कि इनकी रैलियों में जालीदार टोपी पहन के वो कौन है? वो सीमांचल एरिया जो है जहां आरजेडी का गढ़ रहा है, केवल वो लोग हैं, या तो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से लोग बुलाए गए हैं। और इस तरह से एक फर्जी नैरेटिव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एसआईआर से लोग नाराज हैं, जबकि लोगों को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं हमारा वोट है। जिनका वोट 2-4 का कटा, उनको जोड़ने के लिए टाइम मिला 1 महीने का, और टाइम मिला, उन्होंने जुड़वाया, एप्लीकेशन दे चुके हैं, तब फिर शिकायत कहां है? और फिर कांग्रेस के कार्यकाल के लोग सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का जब शासन था, ऐसे लोग मीडिया में बयान दे रहे हैं कि जब लालू का शासन था हम तो खुद वोट कहते हैं बूथ लूटते थे, हम तो दूसरे को तो डालने ही नहीं देते थे किसी को। और इसी बूथ कैप्चरिंग करके लालू प्रसाद वहां सत्ता पे काबिज रहे। आज ये वोट चोरी की बात उठाकर जनता को भड़काकर सड़कों पे उतारने का जो षड्यंत्र है, आप देखिए। उसी कड़ी में ये नौशाद ने मोदी जी की मां को गाली दी थी, और अब उसके खिलाफ ये जो एफआईआर होकर एक्शन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं पूरे भारत के अंदर कम से कम 500 एफआईआर इसके ऊपर हो जानी चाहिए थी। और अब इसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक में भी अब ये करना चाहिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि इसको जमानत ना मिलने पाए। और अब जो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं पे और मंत्री पे हमला हुआ है, इसमें गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके और इन कार्यकर्ताओं को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव नहीं होने देंगे। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। ये वही कल्चर लाना चाहते हैं बिहार में जो लालू प्रसाद के जंगल राज के समय में था। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।